की बात है, इसमें जब 360 आया था ना, एक क्वेश्चन था जैसे से हट के आया था मैम के नोट्स में था जिसने हाँ वो हाँ जो क्वेश्चन आया था वो एक्चुअली मैम के नोट्स में ही था, तो मैं तो फिर से मतलब पूरा मैं कॉपी एकदम मैं एग्जाम से पहले भी वो कॉपी देख रही थी क्योंकि तब मेरे को बहुत ज्यादा बुखार था तो मैं रिवीजन नहीं दे पाई थी। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब रिवीजन नहीं दे पाई थी। बायो बस मैम का कॉपी एक बार मतलब फ्लिप थ्रू की फिर एग्जाम देने गई। मतलब एग्जाम से पहले मेरा 2-3 दिन पहले बहुत ज्यादा बुखार था तो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब मतलब मैं कुछ रिवाइज भी नहीं कर पाई थी। मैं बायो भी फुल बुक रिवाइज नहीं कर पाई थी। तब मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाया था और जो मैम का नोट्स था तब मैंने फ्लिप करके दिया था मतलब पेजेस को, तब उधर से भी एक क्वेश्चन आ गया था मेरे को। हाँ वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो बहुत लोगों को नहीं आया था, इसकी वजह से उन लोगों का 355 आया था। क्लोजिंग एमसीक्यू था। हाँ। महली को मैं कितने दिन के बाद देख रही हूँ? यस और नो? और महली मुझे कितने दिन के बाद देख रही है? जितना हम उतना तुम। चलिए, तो कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? कहाँ हो अभी? कल्याणी एम्स। महली अपने साल बायोलॉजी में फुल स्कोर लाई थी, पता है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, क्यों फुल स्कोर लाई थी, कैसे पढ़ाई करती थी? और महली ने सबसे पहले उस समय स्टूडेंट को शॉर्ट नोट्स बनाने का टिप्स दिया था, है ना? यस और नो? सबसे पहले महली ने अपने एक एक बार हमारा लाइव सेशन होता था उस समय जब रिजल्ट आया था, महली ने बच्चों को आइडिया दिया था शॉर्ट नोट्स बनाने का। महली बताएगी कैसे कैसे पढ़ाई करती थी, थोड़ा सा अपना आइडिया दो बच्चों को। तो हेलो एवरीवन। मेरे टाइम में जो जब नीट हुआ था तब लाइक मैम के पास मैं क्लास 12th में एडमिशन ली थी और सर के पास 11 12 दोनों तक पढ़ी हूँ। लेकिन जब मैम के पास 12th में एडमिशन ली थी तब 12th भी पढ़ी हूँ, उसके बाद हमारा हाँ 11th भी पढ़ी हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा एग्जाम लेट हो गया था। तो मैम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी तो पढ़ाती ही थी, उसके बाद घर जाके फिर से एक बार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता था। और मैम जो टॉपिक पढ़ाती थी वो पहले जब बताती थी तब पहले एक बार पढ़ के आती थी तो फिर पढ़ाती थी, फिर उसके बाद एनसीईआरटी फिर से एक बार जाके पढ़ती थी। फिर हर बार जब एनसीईआरटी पढ़ती थी 50-60 क्वेश्चंस लगाती थी, मतलब जो भी पेज जो भी जब हाँ प्रैक्टिस जो भी करती थी। और फिर से एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के बाहर तो वैसा कुछ पढ़ा नहीं मैंने, मतलब एक्स्ट्रा वाला बुक्स। लेकिन मैम ने जो नोट्स दिया था वही उसमें कुछ कुछ एनसीईआरटी के बाहर थे, जस्ट ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए। मतलब अगर 4 ऑप्शंस आया तो चारों तो एनसीईआरटी से नहीं होगा कि एनसीईआरटी से बाहर होगा और एक दो एनसीईआरटी से अंदर होगा, तो जस्ट ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए तो उसके लिए वो पढ़ती थी। लेकिन इधर मतलब वीकली बेसिस पे बायोलॉजी का टेस्ट होता था और फिजिक्स में भी। तो हर टेस्ट के पहले फिर से वो चैप्टर रिवाइज करके फिर से बहुत सारा क्वेश्चंस करती थी, फिर से आके टेस्ट देती थी। पहले पहले तो मेरा बहुत कम स्कोर आता था और सारे गलत हो जाते थे। हाँ मैं बेसिकली हॉली क्रॉस से हूँ, आईसीएससी से। तो तब मैं मतलब 11 12 कुछ करके नहीं आई थी। तो मैं पहले जब 11th में एडमिशन ली थी सर के पास तब पहला वाला बैच में थी जिसमें लाइक 80 to 90% बच्चे सब पहले से करके आए थे। तो मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, मेरे को वेक्टर भी नहीं आता था और लाइक मैकेनिक्स मोशन इन 1D कुछ नहीं आता था। लेकिन सबको लाइक ऑलमोस्ट पूरा मैकेनिक्स और कुछ कुछ आगे वाला पार्ट भी सब आता था। तो पहले मैं डर गई थी कि मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हाँ उस सर 11th में ही बोल दिए थे। सर 11th में फिर पापा को एक दिन बुला के फिर मेरे को बुला के अरे हो जाएगा अभी कुछ नहीं आता लेकिन बाद में आएगा। तो ऐसा था। हाँ कंसिस्टेंसी तो अगर पहले से भी कुछ नहीं किए हो तो फिर भी हो सकता है अगर 11 12 में डेली पढ़ो। जैसे ही मैं लाइव होती थी ऑल ओके, हाँ पहला अटेंडेंस मैं ही आता था और पढ़ती हूँ। हाँ हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आ जाते थे। शौरदीप का भी हाँ शौरदीप का नहीं नहीं शौरदीप का सबसे पहला मैं एक्चुअली जानते हैं बच्चा को एक बात बता, वो जो बैच था ना वो टोटली ऑनलाइन बैच था, हाँ याद है ना? अब जैसे मैं क्लास आके, और एकदम हमारा क्लास बहुत लंबा चलता था उस समय, रात को 2 बजे भी हमने क्लास किया उस टाइम पे। जैसे वीक में
2 क्लासेस होते थे आप लोगों का, हमारा मतलब वीक में 5-6 क्लासेस होते थे। 6 क्लास बायोलॉजी का, 6 क्लास फिजिक्स का, सुबह शाम। मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैं अपने पापा के फोन में क्लास करती थी। मेरे पापा बोलते थे अरे मेरा फोन कितना देर तक लेके बैठी है, मतलब पूरा दिन सर का और मैम का क्लास होता था। एक ऐप था पायोनियर ऐप, वो तो हमेशा खुला ही रहता था मेरा। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता था किसी क्लास में तो क्लास रात को 2 बजे तक चलता था, ऐसा है ना? ऐसा भी 4-5 मतलब 6 बजे से क्लास है या फिर 5 बजे से क्लास है, लेकिन वो हो नहीं पाया नेटवर्क ग्लिच के वजह से। फिर वो क्लास उसी दिन 12 बजे से 2 बजे। और मैं बता रही हूँ वो क्लास टोटली ऑनलाइन हुआ है, तो कुछ बच्चे तो पहले से मैं देखी हुई थी। अब इन लोग का अटेंडेंस सबसे पहले, सौरदीप तो बहुत क्लोज था, मतलब उस समय मेहली का जब अटेंडेंस आता था तो मैं कहती थी कौन लड़की है सबसे पहले, मेहंदी नाम से है, तो सर ने बोला कि मेहंदी नाम नहीं है, मेहली नाम। कभी नहीं, एक रोज ये लोग किस पूछ या ये देख के पढ़े जा रहे हैं ये लोग, लेकिन मैम को देखे नहीं थे। तो जो सरस्वती पूजा था ना, उसमें ये सब टीम आए थे लोग, तो सर को बोले मैम को अभी तक देखे नहीं है सर, लाइव देखे हैं, ऑफलाइन नहीं देखे हैं। तो वो लोग, ऐसा सिस्टम ही हो गया था वो कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, उस समय तो गजब का माहौल था। लेकिन ये बच्चे बड़ी हेल्प करते थे हम लोगों को भी। रात को अगर हम लोग 2 बजे से क्लास दिए हैं तो कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किए। और ये 6 दिन लगातार क्लास क्यों करते थे? क्योंकि इनका ट्यूशन बहुत लिमिटेड था, मैं फिर से बोल रही हूँ। ये कुछ बताइए। 11th में मेरा ऐसा हुआ था कि मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए दो टीचर ऐसा रखी थी। लेकिन जब 11th के लास्ट से टाइम आया था तब लाइक जब मेरा रियलाइज हुआ कि बहुत कम नंबर आ रहे, क्योंकि सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम हो जाता था, तो सारे टीचर्स छोड़ दी थी। फिर 12th में तो बस मतलब ये मतलब पूरा दिन ही पायोनियर ऐप क्योंकि 6 दिन फिजिक्स, 6 दिन बायोलॉजी, उसके बाद इन लोगों का टेस्ट, उसके बाद पढ़ना। हाँ, प्रैक्टिस सेशन भी होता था और सर बीच बीच में हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे। बहुत ज्यादा क्लास हो जाता था। हाँ, अच्छा लगता था, लाइक बहुत सारा क्लास हो जाता था। फिर एग्जाम भी था। हम लोगों का तो बहुत सारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन हुआ है, लेकिन लास्ट में फिर हम लोग ऑफलाइन आके एग्जाम देते थे। एक बात बताओ, पूछो इससे कि इसके फ्रेंड्स थे अच्छे अच्छे और उनके अंदर ही पोटेंशियल था ना। ये जो स्कैम की थी लोग, एक दो जन नाम नहीं याद रहा मुझे अभी। हाँ, वैसा नहीं है, 3-4 जन थे तुम्हारे दोस्त, अभी निगरिम्स में है कुछ लोग। सिर्फ सिर्फ एक प्लस पॉइंट था क्या इसके अंदर कि ये चुप काम थी, जो दो वो करेंगे राइट, बट वो ज्यादा सोचते थे कि ये यहाँ से नहीं होगा, या फिर अपने डाउट्स खुद नहीं निकालते थे। करते क्या थे, एक ट्यूशन रख लिया घर पे वो डाउट सॉल्विंग के लिए। मुझे अच्छे से याद है कि जब इसको पहले दिन में बोला था ना कि एम्स होगा तुम्हारा, तुम टेंशन मत लो, ये मुझे डिनाई कर दिया था फटाफट। मुझे भी तुम इंसिडेंस बताओ, पापा क्या पापा को तो बोला था। हाँ, पापा को बोला था कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी लाइक हो जाएगा उसका कुछ ना कुछ। फिर बोले सर क्या होगा? बोले एमसी हो जाएगा।